मैं आ गई ड्रामे के एक और नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। ड्रामे में दिखाया जाता है चोंग शेंग को किस कर रहा था। शेंग चोंग को पानी के अंदर ही धक्का देती है क्योंकि इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि चोंग इसको किस करे। सिंह अपनी फ्रेंड से पूछती है मुझे पानी से किसने बचाया था। ये कहती है कि एक लड़का था जो आपको फेरी बोल रहा था, मुझे इसका नाम नहीं पता। इधर प्रिंस उदास बैठा था, ये सोच रहा था कि मैं शेंग को नहीं बचा सका, मुझे उसे बचाना चाहिए था। प्रिंस का सोल्जर इसे कहता है कि मैंने आपको पानी में इसलिए नहीं जाने दिया वहाँ कोई खतरा ना हो, और मैं मजिस्ट्रेट को क्या जवाब दूंगा। प्रिंस इस पर गुस्सा करता है। प्रिंस इस रिबन को देखता रहता है जो शेंग ने इसे बांधा था। यहाँ पर चोंग शेंग से मिलने आता है, लेकिन ये इसे देखने की बजाय दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। चोंग शेंग को आवाज देता है कि उठो, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन ये इसकी एक नहीं सुनती। चोंग इसे हाथ लगाकर उठाने लगता है। शेंग को पता चल जाता है, ये फिर भी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आती। चोंग कहता है कि मुझे लगता है इसे सांस नहीं आ रहा। वो इसे किस करने लगता है, लेकिन शेंग जल्दी से उठ जाती है। शेंग चोंग से कहती है कि तुम कुछ शर्म किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। चोंग कहता है ये बात मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। फिर इससे पूछता है कि तुम्हें पानी में धक्का किसने दिया था। शेंग सोचती है कि अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये गुस्सा करेगा, क्योंकि ये तो जानती है कि सिंह ने इससे धक्का दिया था। पर शेंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किसने धक्का दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश था। चोंग इससे चोरी करता है और कहता है कि मैंने पानी में जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, लेकिन शेंग इसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। पर चोंग इसे कहता है कि मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। चोंग शेंग से पूछता है कि तुम वहाँ से जल्दी क्यों आई थी और मुझे पानी में धक्का किसने दिया था। लेकिन चोंग को लगता था कि शेंग मुझसे गुस्सा है। शेंग कहती है वहाँ पर सिंह भी थी। चोंग कहता है कि तुम उसकी वजह से गुस्सा हो। चोंग इसे बताता है कि मेरा उससे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ प्रिंस फिर से उदास बैठा था। इसका सोल्जर इसे मेडिसिन देता है। ये अपने सोल्जर से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। ये मेडिसिन फेंक देता है। सोल्जर इसे कहता है अगर मजिस्ट्रेट को पता चला तो वो गुस्सा होंगे, आप ये मेडिसिन पी लें। प्रिंस कहता है कि मैं इन सब ड्रामों से तंग आ गया हूँ, तुम फेरी को बुलाओ। चोंग का फादर इस पर गुस्सा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें एक अच्छा ट्विटर बनना है, तुम अपनी परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो। लेकिन चोंग कहता है कि मुझे सेकंड प्रिंस पर नजर रखनी पड़ेगी, मैं उसका ही ट्विटर बन जाऊंगा। चोंग का फादर थोड़ी देर सोचने के बाद इसे कहता है तुम मुझे सेकंड प्रिंस की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, तुम्हें सेकंड प्रिंस का ट्विटर बनना होगा और तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। अगर उनकी पार ज्यादा होगी वो हमें मार देंगे। चोंग कहता है ये बहुत खतरे वाली बात है। चोंग का फादर इसे कहता है कि तुम्हें जानना होगा आखिर क्या चल रहा है। शेंग इसे समझाती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ सिंह चोंग के घर रहने के लिए आ जाती है। सिंह के आने पर चोंग भी अपसेट होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि नोवा स्टोन पानी से बाहर निकलता है जो मिट्टी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ डेविल किंग को पता चल जाता है कि नोवा स्टोन किसी लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। किंग कहता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। किंग के साथी कहते हैं कि हम नोवा स्टोन को अब ले आते हैं, लेकिन किंग कहता है इसको तब तक नहीं लाना जब तक वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल ना हो जाए और इसको वहाँ से निकलने का मौका ना मिले। यहाँ पर सिंह सुबह सुबह बहुत अच्छे से तैयार होती है। ये कहती है कि आज मैं सारा दिन चोंग के साथ गुजारूंगी। सिंह की फ्रेंड कहती है चोंग तो एंगेज है, मतलब उसकी मंगनी हो चुकी है। लेकिन सिंह कहती है अरे पागल लड़की, मंगनियां टूट भी जाती हैं। नोवा स्टोन सिंह के पास आता है जो यहाँ पर रहती थी। इसको वहाँ होई मिलता है। वो इससे सिंह के बारे में पूछता है। वो इसे सिंह की फोटो दिखाता है कि ये लड़की कहाँ पर रहती है। ये पागल देखकर चिल्लाने लगता है कि मेरी सिंह कहाँ चली गई है, उसे ढूंढो ढूंढो। वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे खुद ही जाकर पता करना पड़ेगा कि सिंह कहाँ चली गई, वो भी बताए बगैर। होई अपना फेस साफ करता है। शेंग कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। होई कहता है मैं पानी में रह गया था। शेंग इससे कहती है कि तुमसे बदबू आ रही है। ये इसे बताती है कि सिंह भी इसी फैमिली में रह रही है। होई ये बात सुनकर हैरान था। फिर होई शेंग को कहता है कि तुम उदास क्यों हो, तुम खुद भी तो ऐसा ही चाहती थी, सिंह चोंग के करीब रहे और तुम्हारी उससे जान छूटी रहे। शेंग अपने आप को तसल्ली देने के बहाने कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। चोंग बाहर खड़ा था। सिंह इसके पास आती है और कहती है कल मैच होने वाला है और मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ। चोंग इसे कहता है तुम हिस्सा नहीं लोगी। ये इसे काफी मनाने की कोशिश करती है, प्लीज मुझे भी हिस्सा लेना है, पर चोंग इसकी एक नहीं सुनता और मना कर देता है। सिंह कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम कैसे लग रहे हो। चोंग इससे जान छुड़ाने के लिए अपनी सारी बुक्स इसे दे देता है कि तुम इसे पढ़ो। इधर महल में प्रिंस आता है।
यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात चल रही थी और कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। सेकंड प्रिंस हमेशा अपनी दुनिया में रहता है, लेकिन चोंग का फादर एक तरफ होता है। लेकिन यहाँ का राजा लू फैमिली से अपसेट होता है। वो फैमिली हमेशा से आगे बढ़ रही थी। चोंग ने बहुत बार राजा को ना की थी, जिसकी वजह से राजा चोंग से बहुत गुस्सा था और यहाँ पर ज्यादा लोग लू फैमिली की तरफ थे क्योंकि वो फैमिली बहुत पावरफुल थी। चोंग का फादर इसे काफी समझाता है कि तुम राजा के खिलाफ ना जाया करो, क्योंकि मैं इस कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। चोंग का फादर कहता है कि हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, लेकिन चोंग कहता है कि मैं लोगों की रहनुमाई के लिए काम करता हूँ। अब यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। शैंग भी इस कंपटीशन में आई थी। ये अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखकर बैठी होती है। इसकी फ्रेंड कहती है चोंग कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन शैंग कहती है वो देखो मास्टर का घोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। शैंग चोंग को देखना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी इसको देखकर खुश होती है। ऐसे लग रहा था इसके दिल के तार भी चोंग के लिए बजते हैं, लेकिन ये उसे बताती नहीं है। इसकी माँ कहती है कि ये हमारा होने वाला सन इन लॉ है। शैंग ये बात सुनकर चोंग जाती है। इस कंपटीशन में अब प्रिंस और मजिस्ट्रेट भी आते हैं। ये खड़े होकर वेट कर रहे थे। मजिस्ट्रेट कहता है जो गेम जीतेगा वही विनर होगा और मेरे बेटे का ट्यूटर भी बनेगा। कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट की एक चाल थी। यहाँ पर गोल रंग वाला चक्कर बना हुआ था, उस पर तलवार मारनी थी। मजिस्ट्रेट सबको देखकर खुश होता है। चोंग घोड़े पर बैठा हुआ था। चोंग का फादर जानता था चोंग गोल को उल्टा करेगा, क्योंकि ये महल में नहीं जाना चाहता था। मजिस्ट्रेट चोंग को देखकर इशारा करता है। अब यहाँ कुछ उल्टा होने वाला था। चोंग जाने ही लगता है कि इसके घोड़े में कुछ मसला आ जाता है। ये सेकंड प्रिंस और मजिस्ट्रेट ने मिलकर किया था। चोंग जब भी तीर मारता था वो उल्टा ही लगता था। चोंग का फादर ये सब नोटिस कर रहा था। शैंग को भी ये बात बुरी लगती है कि चोंग क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो बचपन में ही तीर चलाने में काफी एक्सपर्ट था। इस बात से मजिस्ट्रेट खुश होता है और प्रिंस भी जानता था अब अचानक से गोल गिरने वाला था। ये गोल लोगों पर गिरना था, लेकिन चोंग बड़ी बहादुरी से आसमान पर उड़कर 3 तीर एक साथ चलाता है। वो तीर इसे लगता है। इधर शैंग इसको बचाने के लिए आती है। चोंग इसे कहता है कि तुम मरना चाहती हो, मैं जितनी भी बड़ी मुसीबत में हूँ तुमने यहाँ पर नहीं आना। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। सिंह भी ये देखकर अपसेट थी। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट का प्लान नाकाम हो गया था। अगर कोई भी लड़का या लड़की यहाँ के लोगों को बचा ले वो इन लोगों की नजर में हीरो हो जाता है। चोंग मजिस्ट्रेट से कहता है कि मुझे माफ कर दें। मजिस्ट्रेट आगे से कहता है कि तुम जमीन पर किस लिए बैठे हो, उठ जाओ, तुम तो यहाँ के हीरो हो, तुमने तो सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। यहाँ तक कि उस लड़की को भी। मजिस्ट्रेट ये सारी बातें ऊपर ऊपर से कह रहा था, जबकि दिल में इसे बहुत गुस्सा था इस पर। अब ये लोग कहते हैं कि चोंग को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर सब लोग चोंग की तारीफ कर रहे थे। मजिस्ट्रेट सेकंड प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है कि अब इसे बनना ही होगा। चोंग का फादर कहता है कि मेरा बेटा अच्छा है और इसे आगे ही जाना होगा। मजिस्ट्रेट इसे कहता है कि अब तुम कल से महल आओगे। चोंग महल में नहीं जाना चाहता था, मगर अब इसे जाना ही पड़ेगा। चोंग काफी अपसेट था। वो शैंग को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। चोंग का फादर भी यही चाहता था, जैसे मैंने अपनी कंट्री की हिफाजत की है, चोंग को भी ऐसे ही करनी चाहिए। शैंग चोंग से कहती है कि तुम अपने फादर की बात मानो। चोंग जब जाने लगा था वो काफी उदास था और ये जाते हुए शैंग को बड़ी उदासी के साथ देख रहा था। आज का ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और मैं वीडियो की BTS भी अपलोड किया करूंगी, मतलब बिहाइंड द सीन। ऐसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। इन सारी मिस्टेक का मैं BTS बनाया करूंगी। तो आप लोग मेरी BTS वाली वीडियो को भी एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।